नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हाल ही में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जो भयंकर गिरावट देखी गई है ना, वो कोई मामूली नंबर्स का खेल नहीं है। अगर एक सतर्क निवेशक के नजरिए से देखा जाए तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम समझेंगे कि इस मार्केट मेल्टडाउन के पीछे का असली सच क्या है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस बड़े नंबर पर गौर करते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए। बस कुछ ही दिनों में इतना पैसा लिटरली बाजार से वाष्पित हो गया। ये नंबर देखकर किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के मन में डर पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर जब खून पसीने की कमाई ऐसे गायब होती दिखे तो पैनिक होता ही है। लेकिन डर को खुद पर हावी होने देने के बजाय हमें एक कॉशियस फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह इस सिचुएशन को एनालाइज करना होगा। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बाजार की वास्तविकता, फिर ग्लोबल टेंशन और मैक्रो रिस्क, उसके बाद बाजार का मनोविज्ञान और अंत में एक सॉलिड निवेश रणनीति। भाग 1, बाजार की वास्तविकता। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट फॉल असल में होता क्या है? ये वो समय होता है जब मार्केट के प्रमुख सूचकांक जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नीचे गिरने लगते हैं। इसकी वजह बहुत सीधी है, अनिश्चितता। जब इन्वेस्टर्स घबराहट में आकर तेजी से अपने शेयर्स बेचने लगते हैं तो मार्केट गोते खाने लगता है। फिलहाल हमारे बाजार में एग्जैक्टली यही चल रहा है। और इस वक्त मार्केट में पैनिक के साफ संकेत दिख रहे हैं। बाजार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो बहुत ही अग्रेसिव होकर बिकवाली कर रहे हैं। इस भयंकर सेल ऑफ को देखकर छोटे खुदरा निवेशक डरे हुए हैं। ऊपर से न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस में बस नेगेटिव खबरें ही छाई हुई हैं। ये पूरा माहौल इतना डरावना बन गया है कि हर कोई बस मार्केट से बाहर निकलने की होड़ में है। भाग 2, वैश्विक तनाव और मैक्रो जोखिम। आप समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका हमारे पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब दुनिया में शांति होती है ना, तो निवेशक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिस्की एसेट्स और स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते तनाव जैसी खबरें आती हैं, मार्केट का मूड तुरंत बदल जाता है। निवेशक रिस्की स्टॉक्स छोड़कर सेफ ऑप्शंस की तरफ भागने लगते हैं। जाहिर है, भारतीय बाजार भी इस ग्लोबल इम्पैक्ट से अछूता नहीं रह सकता। यहाँ इन्वेस्टमेंट का रिस्क अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को हम मैक्रो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब क्योंकि भारत अपना ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, तेल महंगा होने का सीधा मतलब है देश की आयात लागत का बढ़ना। इससे देश में महंगाई भड़कती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों का कॉर्पोरेट मुनाफा गिर जाता है। मुनाफा गिरेगा तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन तो नीचे आएगी ही ना। ये एक सीधा गणित है जो इन्वेस्टमेंट रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज। ये विदेशी निवेशक हमारे बाजार से अरबों रुपए बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा भारतीय रुपया लगातार कमजोर पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, कमजोर रुपए का मतलब है कि हमें इंपोर्ट्स के लिए और भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इससे महंगाई को और हवा मिलती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। एफआईआईज की ये भारी निकासी और गिरता रुपया इस मार्केट क्रैश के सबसे बड़े उत्प्रेरक बन गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है हमारा आईटी सेक्टर। टीसीएस और इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां जो हमेशा से भारतीय बाजार का एक मजबूत स्तंभ रही हैं, वो भी अभी भारी दबाव झेल रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल है, उसने इनके आउटलुक को कमजोर कर दिया है। जब इतने बड़े हैवी वेट्स लड़खड़ाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से पूरे बाजार को अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। भाग 3, बाजार मनोविज्ञान। अल्टीमेटली शेयर बाजार मुख्य रूप से दो ही पावरफुल इमोशंस पर चलता है, डर और लालच। लालच लोगों को नई संपत्ति खरीदने के लिए उकसाता है, जबकि डर उन्हें अपना निवेश बेचने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आज की स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो साफ नजर आता है कि इस वक्त मार्केट के स्टीयरिंग व्हील पर लगभग पूरी तरह से डर का ही कब्जा है। लोग घबराहट में आकर फैसले ले रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक समझदार और कॉशियस एडवाइजर की तरह सोचने की जरूरत है। हमें एक मार्केट क्रैश और मार्केट करेक्शन के बीच के फर्क को समझना ही होगा। क्रैश एक बहुत ही भयानक, तेज और लंबे समय तक चलने वाली गिरावट होती है, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं वो एक करेक्शन है।
ये एक अस्थायी और कई मायनों में एक हेल्दी गिरावट है जो स्थिति को नियंत्रण में रखती है। इसलिए अभी पैनिक बटन दबाने के बजाय तर्कसंगत बने रहना बेहद जरूरी है। भाग 4, निवेश रणनीति। तो अब सवाल उठता है कि एक सतर्क निवेशक के रूप में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस वक्त पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले शेयर्स को होल्ड करके रखें। जो लोग स्मार्ट तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं वो इस गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बात करें ट्रेडर्स की तो ग्लोबल टेंशन के कारण अभी रिस्क बहुत हाई है, इसलिए अग्रेसिव या बड़ी पोजीशंस लेने से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। शेयर बाजार की एक बहुत ही पुरानी और सटीक कहावत है, जब बाजार गिरता है तभी पैसा बनता है। एक दूरदर्शी निवेशक के लिए इस मौजूदा डर को एक शानदार लॉन्ग टर्म अवसर में बदलने का ये बेहतरीन मौका है। मार्केट की ये गिरावट खत्म होने के बाद जो संपत्तियां मजबूती से बाउंस बैक करेंगी, भविष्य में वही असली दौलत बनाएंगी। इस एक्सप्लेनेर के अंत में हम सबको खुद से एक बहुत ही अहम सवाल पूछना है। क्या हम इस नकारात्मक माहौल में डर के आगे घुटने टेक कर मार्केट से भाग जाएंगे, या फिर एक सतर्क रणनीति अपनाकर इस मार्केट करेक्शन में छिपे हुए शानदार अवसरों को पहचानेंगे? फैसला हमें खुद करना है, लेकिन याद रहे, इस तरह के मार्केट करेक्शन हमेशा एक सबक और एक अवसर दोनों साथ लेकर आते हैं।